बताता है रोमियो की पत्री 8 का 3 से 36 में कि कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। उनमें से कष्ट के नाम भी इससे जगह में आती है कि कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। कष्ट के विषय में यदि कहें तो कष्ट कितने प्रकार के भी होते हैं। अगर देखें तो कष्ट शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और हमारी भावनात्मक कष्ट, ये सारी कष्ट जो हमें परमेश्वर से अलग करती है। लेकिन मेरे प्रियो, फिर भी परमेश्वर यह हमें सिखाती है कि कष्ट में स्थिर रहना हमारे लिए अति महत्व की बातें है। जब तक हम कष्ट में स्थिर नहीं रह सकते तब तक हम मेरे प्रियो विश्वास में खरा नहीं निकल सकते हैं। मेरे प्रियो, कष्ट हमारे लिए कुछ कारण है जिस कारणों से हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। पहली कारण है वो पाप है। दूसरी कारण है कि परमेश्वर हमसे परीक्षा लेना चाहता है ताकि उन परीक्षाओं में जय पाकर हम विश्वास में खरा निकल सके। तीसरी बात यह है कि शिक्षाएं कुछ सिखाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर हमें ये कष्ट को भेजते हैं ताकि उन कष्टों पर हम जय पाए और परमेश्वर के लिए खरा निकल सके। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर में विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं तो कष्ट के बिना हम विश्वास में कैसे मजबूत हो सकते हैं। मेरे प्रियो, यदि विश्वास की गहराई में जाना चाहे तो कष्ट के बिना हम विश्वास की गहराई में भी जाना असंभव है। मेरे प्रियो, कष्ट के बिना कष्ट के बिना हम विश्वास की गहराई में भी नहीं पाते हैं। यदि कष्ट नहीं है हमारे जीवन में तो हम विश्वास की खराइयों को कैसे जान पाए कि सच में हमारे जीवन परमेश्वर पर है। मेरे प्रियो, इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि विश्वास की खराइयों के लिए, खराई में निकलने के लिए कष्ट हमारे जीवन के लिए अति आवश्यकता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर से कष्ट दूर नहीं करता, लेकिन कष्ट परमेश्वर से एक घनिष्ठ रिश्ता को बांधते हैं। वो कैसे हो सकता है? जब आपके जीवन में कष्ट होते हैं तो उसे घबराए नहीं, उससे डरे नहीं, उससे भागे नहीं, परंतु यह समझे कि परमेश्वर की यह एक छोटी ताड़ना है। जब तक आपके जीवन में, हमारे जीवन में जब तक परमेश्वर की छोटी ताड़नाएं नहीं मिलेगी, छूटे नहीं मिलेगी, तब तक हम सही और गलत को नहीं पहचान पाएंगे। हमारे जीवन में क्या कारण है, क्यों मिल रहा है, उन बातों को नहीं पहचान पाएंगे कि सच में हम परमेश्वर की संतान हैं। इसे तभी पहचान पाएंगे जब हम जीवन में ताड़नाएं मिलती है। ये कष्ट हमारे जीवन में कई बार शारीर के द्वारा होती है, कई बार भौतिक के द्वारा होती है, कई बार मानसिक के द्वारा होती है। तो मेरे प्रियो, इन सारी कष्टों से भी हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रियो, कष्ट के समय में आप चिंताएं ना करें कि अब क्या होगा, क्या करना है। लेकिन मेरे प्रियो, उन सारी परेशानियों से भी परमेश्वर हमें जय देने को चाहता है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर यह कहता है कि मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं। परमेश्वर सच में हमें अपनी शांति को देता है मेरे प्रियो, और उन शांतियों पर हमें बने रहने, उन विश्वासों पर हमें बने रहने की, क्योंकि परमेश्वर जो शांति देता है वह संसार नहीं देता है। और कष्ट में जब जय पाते हैं तभी हम वह शांति को प्राप्त कर पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर कष्ट से आपको जय पाना ही है, कष्ट से आपको छुटकारा पाना है, तो छुटकारा से मेरे प्रियो क्या मैं कहूंगा कि आप कष्ट पर जय पाए। हम और आप सब यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे विश्वास में आगे बढ़ा, विश्वास में मजबूत कर। तो मेरे प्रियो, यह करते हैं तो परमेश्वर छोटी छोटी कष्टों को हमारे बीच में ले आते हैं ताकि हम उस पर जय पाए और उससे लड़कर विश्वास में खरा निकल सके। मेरे प्रियो, विश्वास में आगे बढ़ना है, कष्टों पर जय पाना है, तो पहले कारण यह मैं बताना चाहता हूँ कि उस कष्टों पर जय पाने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दूसरे कारण यह है कि उपवास करें ताकि उन कष्टों से लड़कर जय पाए। मेरे प्रियो, तीसरी कारण है कि बाइबल में जो शिक्षा हमें सिखाई गई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे अपने जीवन में लागू करें। मेरे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, परमेश्वर की विश्वास में खड़े होने के लिए उन कष्टों से होकर गुजर ना जाए, तब तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर विश्वास और भी कष्टों से बचने की जरूरत है तो अन्य विश्वासियों के साथ जो प्रभु में पाए जाते हैं उनके साथ, ताकि अन्य जातियों के साथ, विश्वासियों के साथ संगति में रखे, चर्च में जाए, संगति में जुड़े रहे, ताकि आप उन कष्टों पर कैसे जय पाना है उसे हमारा आप
सीख पाएंगे मेरे प्रियो। निश्चित हमें निकलती है, ये बाद में हमें पता चलती है कि कष्ट हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे कारण यह है क्योंकि हम संगति में होना नहीं चाहते, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर चाहते, क्योंकि हम उपवास नहीं रखना चाहते हैं, बाइबल की शिक्षाओं को हम जानना नहीं चाहते हैं, लागू करना नहीं चाहते। इसी के कारण से हम कष्ट से जय नहीं पाते हैं। और उसके बाद हम पासवानों के पास ये संदेश लेकर आते हैं कि प्रार्थना करें कि कष्ट से जय पाए, कष्ट हमारे जीवन से दूर हो जाए। लेकिन हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए कि कष्ट से जय कैसे पाना है, प्रभु हमें बता दे। कष्ट से जय पाने के लिए हम क्या करें? निश्चय ही परमेश्वर हमें यह कहेंगे कि बेटा तुम प्रार्थना कर, विश्वास में स्थिर रह, जो मैंने सिखाया है, जो मैंने तुम्हें बताया है, उस विषयों पर स्थिर रह, उसे लागू कर, अपने जीवन में बनाए रख। मेरे प्रियो, सच में यदि हम परमेश्वर के सम्मुख में जाए, परमेश्वर के सम्मुख में जाकर उन कष्ट के लिए विनती करें, परमेश्वर से लड़ने की वह शक्ति मांगे, तो निश्चय ही देगा मेरे प्रियो। जब अय्यूब के जीवन में कष्ट हुआ मेरे प्रियो, तो अय्यूब कभी भी परमेश्वर इनकार नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहा हर कष्टों में, हर समयों में, लेकिन परमेश्वर से अलग नहीं हुआ। तत्पश्चात उसको उसके जीवन में उसकी दुगुना प्रतिफल भी मिलती है। और आज हम परमेश्वर के हर एक कष्टों में परमेश्वर का धन्यवाद करें कि धन्यवाद प्रभु, जो आपने मुझे विश्वास में और भी आगे बढ़ने का शक्ति प्रदान की है। जब तक एक बच्चा स्कूल में परीक्षा नहीं लिखता, तब तक अगले कक्षा में वह आगे नहीं बढ़ पाता है। वैसे ही यदि हम आत्मिकता में आगे बढ़ना चाहे, तो हमें उस कष्टों पर लड़ना आवश्यक है। जब तक हम लड़ नहीं सकते हैं, तब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारी जीवन में हर कष्ट को लड़कर उससे जय पाना है। हमें कष्ट परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करता मेरे प्रियो, लेकिन कष्ट हमें यह सिखाता है कि सच में मैं मसीह में हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे होना चाहे वो अपने आप का क्रूस उठाए। यदि क्रूस उठाए, तब तो क्रूस तो हमारे लिए दुख और कष्ट यही है, ना कि लकड़ियों का क्रूस। क्रूस हमारे लिए वो दुख, कष्ट, मुसीबत यही है मेरे प्रियो। और परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, परमेश्वर के पर विश्वास में स्थिर रहने के लिए हमें कष्टों की आवश्यकता है। मैं समझता परमेश्वर के इस विश्वास में जय पाने के लिए परमेश्वर के प्रति हमें कष्ट से लड़ने की आवश्यकता है। और मेरे प्रियो, मैं आप सबसे यही कहूंगा कि परमेश्वर के सम्मुख में जाएं, परमेश्वर के लोगों के सम्मुख में उपस्थिति हो जाए मेरे प्रियो। प्रार्थना करें, परमेश्वर के बाइबल के वचनों को ध्यान से पढ़े, समझे, ताकि परमेश्वर की उन वचनों को समझकर अपने जीवन में लागू करें और आने वाले उन कष्टों पर से अब जय को पाएं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इस वचनों से आप सभी को कई बातें को सीख मिली है मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।